ओके, सो इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो जैसे आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वन टू वन रिलेशनशिप को कवर किया था, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वन टू मैनी रिलेशनशिप को कवर करेंगे और देखेंगे कि वन टू मैनी रिलेशनशिप हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में कैसे इम्प्लीमेंट होता है और वन टू मैनी रिलेशनशिप होता क्या है, यानी वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि हमने वन टू वन रिलेशनशिप में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो टेबल हैं और वो आपस में ज्वाइन है और अगर दोनों टेबल के अंदर एग्जैक्टली वन टाइम वो रिकॉर्ड आता है तो डैट इज़ वन टू वन रिलेशनशिप। जबकि अगर हमारे पास जो एक टेबल है जिसमें हमने प्राइमरी की बनाया है वो रिकॉर्ड दूसरे टेबल के अंदर उसकी मल्टीपल मैचिंग रोज होती हैं तो वो हमारे पास कहलाता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। यहाँ पर अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ें, दिस इज़ वेयर अ रो फ्रॉम वन टेबल, यानी वन टेबल से जो एक रो है कैन हैव मल्टीपल मैचिंग रोज इन अनदर टेबल, यानी उसकी मैचिंग रोज हो सकती है अनदर टेबल के अंदर। और दिस रिलेशनशिप इज डिफाइन एज दी वन टू मैनी रिलेशनशिप। और इस तरह के रिलेशनशिप को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बाय यूजिंग दी प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप। तो हम इस तरह के रिलेशनशिप को प्राइमरी की फॉरेन की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे कि हमने जब वन टू वन रिलेशनशिप बनाया था तो उसमें हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू ही हम इम्प्लीमेंट करते थे, बट वहाँ पर फॉरेन की के साथ हम यूनिक कंस्ट्रेंट भी लगाते थे। यूनिक कंस्ट्रेंट लगाने की वजह से क्या होता था कि उसकी ओनली वन अकरेंस आती थी, यानी ये भी आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता था और यहाँ पे फॉरेन की भी आपके पास डुप्लीकेट नहीं होती थी, जो कि वो डुप्लीकेशन रोकी जाती थी, जिसकी वजह से ही हमारे पास वन टू वन रिलेशनशिप वहाँ पे बनता था। बट यहाँ पर हमने फॉरेन की के साथ यूनिक कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। इट मीन्स के फॉरेन की जो है उसकी मल्टीपल अकरेंस हो सकती है, यानी वो रिपीट हो सकता है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। हम इस तरह के बहुत सारे रिलेशनशिप बना सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल कोर्सेज, स्टूडेंट कैन enroll in multiple courses. Let's say we have a car and a car can have multiple engineers, यानी हम एक ऐसी रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, यानी हम एक ऐसी टेबल बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास कार की डिटेल्स हैं और हमें पता है कि एक कार है उसके मल्टीपल इंजीनियर्स हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और एक टेबल के अंदर हम कार्स का डेटा रख लेंगे और दूसरा टेबल बनाएंगे जिसमें हम इंजीनियर्स का डेटा रखेंगे। अब दोनों को हम आपस में रिलेट कर देंगे, बट यहाँ पर जो रिलेशनशिप बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्या होगा कि हमारे पास एक कार को मल्टीपल इंजीनियर जो है वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा वो वन टू मैनी बनेगा। बट अगर यहाँ पर ऐसा सिनेरी होता कि वन इंजीनियर कैन मॉडिफाई और मैन्युफैक्चर ओनली वन कार, तो फिर हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशनशिप बनता वो वन टू वन बनता। अब यहाँ पर मैंने जो है ऑलरेडी पहले से कोड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके पेस्ट करता हूँ एसक्यूएल सर्वर में और फिर हम जो है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस और इसको मैं दे देता हूँ REL रिलेशन का नाम दे देता हूँ। यहाँ से मैंने डेटाबेस क्रिएट किया और यहाँ से आके हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेटाबेस को और यहाँ पे मैंने कोड कर दिया पेस्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कार का टेबल बनाया और कार के टेबल के अंदर हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है, आईडी, कार की आईडी प्राइमरी की है, ब्रांड, ठीक है, और उसके बाद मॉडल, और यहाँ पर इसको हम आइडेंटिटी भी कर देते हैं ताकि हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। तो ये हमारा हो गया यहाँ से कार का टेबल, इसको हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं हमारा इंजीनियर का टेबल है, तो इंजीनियर के टेबल के अंदर हमारे पास इंजीनियर की आईडी है जो कि प्राइमरी की है, उसके बाद उसका फुल नेम है, यहाँ पे मोबाइल नंबर है जो कि हमने कैरेक्टर में रखा है। उसके बाद हमारे पास फॉरेन की जो है यहाँ पर आ रही है जो कि कार आईडी है, जो कि कौन से टेबल से आ रही है, कार के टेबल से आ रही है और यहाँ पर ये उसकी फॉरेन की बन रही है। सो लेट्स क्रिएट दिस टेबल ऑल्सो। तो हमने ये टेबल भी क्रिएट कर लिया। अब आते हैं हम कुछ कार का डेटा यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ से एक्सप्लिसिटी पास नहीं करनी क्योंकि मैंने आइडेंटिटी लगाया हुआ है, तो यहाँ से मैं कार इंसर्ट करवाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास दो कार्स इंसर्ट हो गए। तो अब हमारे पास कार के टेबल के अंदर दो कार्स मौजूद हैं। हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कार। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास जो है दो कार्स का रिज़ल्ट यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इंजीनियर्स का डेटा इंसर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना ये पांच इंजीनियर्स का डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इंजीनियर्स ऐड हो गए। अब मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल
फ्रॉम इंजीनियर, तो मैंने लिखा इंजीनियर से सारा डेटा सेलेक्ट करो और मैं यहाँ से आके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास सारे इंजीनियर्स का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पर जो हम लास्ट वैल्यू पास कर रहे हैं ये क्या है, ये फॉरेन की है, और फॉरेन की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, वो कार के टेबल से मिल रही है। बट जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल जब 1 to 1 की थी तो उसमें हम एग्जैक्टली यहाँ पे जब भी पास करते थे फॉरेन की वैल्यू तो वो क्या होती थी, यूनिक होती थी, यानी 1 2 3 यानी रिपीट नहीं होती थी। बट यहाँ पर देखें रिपीट हो रही है। तो ये जो रिपीटेशन हो रही है फॉरेन की वैल्यू की, दैट इज़ वन टू मैनी रिलेशनशिप। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो आपका कार का टेबल है इसमें ये रिकॉर्ड वन आईडी का रिकॉर्ड एक दफ़ा आता है, जबकि इंजीनियर के टेबल में वन आईडी का जो रिकॉर्ड है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, जिसकी वजह से इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को क्या कहा जा रहा है, वन टू मैनी रिलेशनशिप कहा जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब आप रिलेशनशिप जो है ना बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, कि ये देखें कि आपके पास यहाँ पे 2 और 1 लिखा है ना, 2 और 1, यानी आपके पास एग्जैक्टली दो कार्ड्स का डेटा मौजूद है। अगर मैं एक इंजीनियर का रिकॉर्ड यहाँ से एंटर करता हूँ और बोलता हूँ कि ये इंजीनियर है थर्ड वाली आईडी का, यानी थर्ड कार का, तो थर्ड कार्ड का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद ही नहीं है। जैसे कि अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखें सिर्फ मेरे पास दो कार्ड्स का रिकॉर्ड है। अब मैं यहाँ से आके इंजीनियर के टेबल में इंसर्ट करने जाता हूँ तो ये मुझे इंसर्ट करने नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ रहा है। अब ये एरर किसकी वजह से आ रहा है, ये फॉरेन की वजह से आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे थर्ड नाम की यानी थर्ड आईडी की कोई कार मौजूद ही नहीं है जिसके अगेंस्ट में आप फॉरेन की पास करना चाह रहे हैं। सो जब आप फॉरेन की रिलेशनशिप इस तरह से बनाते हैं तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि जो फॉरेन की वैल्यू आप यहाँ पे पास कर रहे हैं वो आपके पास प्राइमरी की के टेबल में मौजूद होना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक पिक्चर है जिससे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये पिक्चर क्या दिख रही है कि यहाँ पर देखें, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि वो वही पिक्चर है, उसी को यहाँ पर फॉरेन की और इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस टेबल के अंदर फॉरेन की प्राइमरी की है पी के कार आईडी, और दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की है एफ के कार आईडी, जिसकी मदद से हम क्या बना पा रहे हैं, रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें एक लाइन लिखी हुई है, बेस्ड ऑन द कार पी के कार आईडी इंजीनियर एफ के कार आईडी रिलेशनशिप we have designed our database table that consolidate the one to many relationship using a foreign key। यानी अब हमने अपने डेटाबेस के टेबल के अंदर एक ऐसी रिलेशनशिप बनाई है, एक ऐसी टेबल डिज़ाइन कर ली है, ऐसा डिज़ाइन कर लिया है कि जो कि कंसोलिडेट करता है वन टू मैनी रिलेशनशिप को यूजिंग अ फॉरेन की। तो अगर आपको क्या बनाना हो, आपको कभी भी वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाना हो तो आप इस रूल को फॉलो करते हुए वन टू मैनी रिलेशनशिप ईजिली से अपने टेबल के अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर, अपने डेटाबेस के टेबल्स के दरमियान वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सपोज आई वांट टू सी दी कार नेम एंड ऑल्सो इंजीनियर नेम। अभी देखिए मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, दोनों टेबल से रिकॉर्ड मिल रहा है। मुझे यहाँ से खुद जो है ना देख के अंदाज़ा लगाना पड़ रहा है कि कौन सा जो है इंजीनियर कौन सी कार के लिए काम करता है। बट अगर मुझे एक क्यूरी लिखनी हो जो मुझे ये बताए कि हमारे पास कौन सी कार का कौन सा इंजीनियर है, तो उसके लिए हमें, क्योंकि हमने रिलेशनशिप लगाई है और दो टेबल से हमें डेटा लेकर आना है, तो उसके लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे ज्वाइंस का। तो अब ज्वाइन की क्यूरी हम किस तरह से लगाएंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे सिलेक्ट, उसके बाद हमने बोला सी डॉट मॉडल। अब सी डॉट मॉडल क्या है, यानी ये कार का टेबल है जिसमें से हम मॉडल लेकर आ रहे हैं। और ई डॉट फुल नेम, ई डॉट फुल नेम क्या है, ये इंजीनियर का टेबल है जिससे हम उसका इंजीनियर का नेम ले रहे हैं। अब हमने कहा फ्रॉम कार सी, यानी कार के टेबल से डेटा लो और कार का टेबल इनर ज्वाइन करेगा किसको, इंजीनियर के टेबल को। किसकी बेसिस पे, पी के कार आईडी इक्वल्स टू एफ के कार आईडी, जो कि मैंने कहा था ना दोनों टेबल के अंदर कुछ मैचिंग रोज होंगी जिसकी बेसिस पे या एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, यानी रिलेशनशिप बनता है। यानी आपने देखा कि यहाँ पे पी के कार आईडी और एफ के कार आईडी की मैचिंग रोज मौजूद हैं। तो फिर इस बेसिस पे इनर ज्वाइन हमें क्या देगा, रिकॉर्ड ला के देगा। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ से जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे मॉडल नंबर आ रहा है और यहाँ पे इंजीनियर्स के नेम आ रहे हैं। तो कैमरी जो हमारे पास है उसका सिर्फ एक ही आपके पास इंजीनियर मौजूद है, जबकि आपके पास GL के 350 के 4 आपके पास इंजीनियर मौजूद हैं, तो आपके पास उनका नेम आ रहा है। तो अब मैं एक और इंजीनियर ऐड करा देता हूँ और उसको मैं
सेकंड वाला कार के लिए ऐड करवाता हूँ। मैंने यहाँ से इंसर्ट करवाया, इंसर्ट हो गया। और उसके बाद अब जब मैं इसको ज्वाइन की क्यूरी को चलाऊँगा, सो नाउ यू विल सी कि हमारे पास कैमरी के कितने आ रहे हैं। कैमरी के हमारे पास 2 इंजीनियर आ रहे हैं। और आप इसको ऑर्डर बाय करना चाहें, यानी आप चाहते हैं पहले कैमरी के इंजीनियर आए, तो उसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं ऑर्डर बाय, यहाँ पे कर देंगे बाय मॉडल। तो ऑर्डर बाय आपने मॉडल किया है, सिलेक्ट करें तो देखें, तो ये अब ऑर्डर बाय होगा है किसकी बेसिस पे, मॉडल पे। तो पहले कैमरी के आपके पास इंजीनियर आ रहे हैं, उसके बाद GL के 350 के आपके पास इंजीनियर आ रहे हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि 1 to मैनी रिलेशनशिप क्या होता है, उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं SQL सर्वर के अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कवर करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह।